कलमा तैयब जन्नत की चाबी है। कलमा तैयब में सबसे बड़े राज पोशीदा हैं। कलमा तैयब में वो हकीकतें और वो राज मौजूद हैं जिसका विर्द करने से इंसान रूहानी तौर पर बहुत आगे निकल जाता है। और सूरह यासीन शरीफ कलाम इलाही का दिल है और उसमें मौजूद 7 मुबीन इसके 7 मकामात हैं। जब इन दोनों को मिलाकर पढ़ा जाता है तो आसमानों में अल्लाह की जो भी मखलूक है या जितने भी मलाइका फरिश्ते मौजूद हैं वो तमाम के तमाम अमल करने वाले के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआगो हो जाते हैं। और एक साथ तमाम फरिश्ते जब किसी बंदे के हक़ में दुआएं करते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत उस बंदे पर नाजिल फरमा देता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान लेकिन इतना प्यारा और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ कि हमारे तमाम व्यूअर्स दिल से दुआएं देंगे और आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि आज का वजीफ़ा दुनिया में लाखों लोगों का आजमाया हुआ कामयाब अमल, जिससे आज तक लाखों लोगों ने अपनी दिल की ख्वाहिशें, मुरादें, हाजतें, तमन्ना और मुश्किल काम पूरे करवा लिए। जैसा कि मैंने आपको आगे बता दिया कि ये अमल आप जैसे ही शुरू करेंगे तो आसमान की तमाम मखलूक अमल करने वाले के लिए दुआ करने लग जाती और फिर वो हाजत अगर बंदे के हक़ में बेहतर है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे की हाजत को पूरा करने के लिए इस अमल के मौकिलात को अपनी ड्यूटी पर लगा देता है कि वो बंदे की गैबाना मदद करे। तो अगर आप भी कुछ पाने की तमन्ना लेकर बैठे हैं और लाख कोशिश करने के बाद भी वो चीज़ हासिल नहीं हो रही तो फिर आज का वजीफ़ा फ़ौरन असर देने वाला कामयाब अमल है। इसको बिना देरी किए शुरू कर लेना। सूरह यासीन शरीफ के 7 मुबीन के तमाम कामयाब अमल आपको सिर्फ हमारी चैनल पर मिल जाएंगे। मैं अक्सर थोड़े दिनों में सूरह यासीन का अमल आपके लिए ज़रूर पेश करता हूँ। तो आज का वजीफ़ा भी ऐसा ही तेज़ असर फ़ौरन काम देने वाला कामयाब अमल है। तो अगर आप ये अमल करना चाहते हैं और अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआगो हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देना या तो सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर देना। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। तो ये अमल आपको लगातार 7 दिन करना है और कोशिश करें कि अगर वक्त की पाबंदी के साथ करते हैं तो इंशाअल्लाह सिर्फ 3 दिन में काम बन जाएगा। वक्त की पाबंदी का मतलब ये है कि पहले दिन जिस वक्त से आप अमल शुरू करेंगे तो फिर लगातार 7 दिन उसी वक्त पर अमल करना है। सिर्फ ये आज का वजीफ़ा ही नहीं बल्कि आप जब भी कोई अमल करें तो एक वक्त और एक जगह पर बैठकर ही करते रहें तो इसके असरात और बढ़ जाते हैं, जिससे कामयाबी मिलना तय हो जाती। तो ये अमल भी आपको वक्त की पाबंदी के साथ कर लेना है। अब ये अमल के लिए सबसे बेस्ट वक्त है आधी रात में तहज्जुद का वक्त। और अगर इस वक्त उठना आपके लिए मुश्किल है तो फिर आप इस अमल को इशा की नमाज के बाद या दिन में भी कर सकते हैं या रात में सोने से पहले कर सकते हैं। दूसरा कि ये अमल आपको एक अलग कमरे में करना है जहाँ तन्हाई हो। जितनी तन्हाई होगी उतना ही आपको फ़ायदा होगा, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, क्योंकि कोई भी अमल करते वक्त बीच में बातचीत कभी ना करें जब तक कि अमल ख़त्म नहीं हो जाता। इसीलिए तन्हाई बहुत ज़रूरी है। अब ये अमल का तरीका कुछ इस तरह है कि इस अमल में आपको पहले पाक साफ बावजू होकर काबा शरीफ की तरफ अपना रुख करते हुए जा नमाज पर बैठ जाना है और फिर अपनी हाजत को या मुराद को या जो भी आपका काम है उसको दिल में रखते हुए नमाज वाला दरूद इब्राहिम सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। और फिर आप औज़ो और बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरह यासीन शरीफ पढ़ना शुरू करें। सूरह यासीन पढ़ते पढ़ते जब आप इसकी पहली मुबीन पर पहुंचेंगे तो फिर यहाँ पर रुक जाना है और फिर यहाँ पर कलमा तैयब को 300 मरतबा पढ़ना है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह 300 मरतबा पढ़ लेना है और फिर सूरह यासीन की आगे की आयत को पढ़ते हुए दूसरी मुबीन आयत तो रुक जाना है और फिर से 300 मरतबा यहाँ कलमा तैयब को पढ़ लेना है। इसी तरह सूरह यासीन में कुल मिलाकर 7 मुबीन है। तो इन तमाम 7 मुबीन पर रुककर आपने 300 मरतबा कलमा तैयब पढ़ लेना है और फिर 7वीं मुबीन के बाद सूरह यासीन को आखिर तक पढ़ लेना है।
अब आप सूरह यासीन शरीफ को इस तरह से पढ़े कि आप सुन सके, दिल ही दिल में नहीं पढ़ना और उतना ज़ोर से भी ना पढ़े कि किसी दूसरे का ध्यान आपकी तरफ हो जाए। आप खुद सुन सके उतनी आवाज़ में पढ़ना है। अब इस अमल में आप कुल मिलाकर सिर्फ 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ लेंगे और 2100 मरतबा कलमे तैयब पढ़ लेंगे और ये अमल करने में तकरीबन 40 से 50 मिनट या 1 घंटा लग सकता है। और पढ़ते वक्त अपनी पूरी तवज्जो अमल पर बनाए रखें। ऐसा ना हो कि आप वजीफ़ा तो पढ़ रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और लगा रहता है। अगर ऐसा है तो वजीफ़ा ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे अमल से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जैसे ही सूरह यासीन को पढ़ लेते हैं तो फिर आखिर में भी 3 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़कर दोनों हाथों को बुलंद करते हुए अल्लाह से अपनी हाजत की दुआ मांगे। तो ये आपका पहले दिन का अमल हो चुका। अब आपको पहले दिन अपने घर में थोड़ी सी कोई मीठी चीज़ पकाकर बच्चों को बांट देनी है, या तो परिंदों को थोड़े से अनाज के दाने जैसे कि बाजरा, चावल या गेहूं खिला दे। यानी पहले दिन कुछ ना कुछ मीठी चीज़ पकाकर बच्चों को या परिंदों को खिला देना, और ये करना इस अमल की शर्त है। और फिर आखिरी दिन यानी 7वें दिन भी इसी तरह अमल करने के बाद थोड़ी सी कोई मीठी चीज़ घर में पकाकर बच्चों को बांट दे या तो परिंदों को कोई अनाज खिला दे। तो बस ये 2 दिन यानी पहले दिन और 7वें दिन ये काम करना है। हर दिन मीठी चीज़ पकानी नहीं है और ना ही परिंदों को खाना खिलाना है, ये याद रखें। अब ये अमल करने के बाद आपको फ़ौरन नींद आ जाएगी। और ये अमल करने के बाद पहले दिन या तो इन 7 दिनों में आपको ख्वाब के जरिए आपकी हाजत का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। आपको ख्वाब में कुछ ना कुछ अलामतें नज़र आएगी कि आपको क्या करना है, या कोई मसले का हल किसी के जरिए बता दिया जाएगा। अगर किसी को कोई ख्वाब ना आए तो फिक्र ना करें, ख्वाब के बिना भी हाजतें पूरी हो जाती है। लेकिन अक्सर ये अमल करने के बाद लोगों को नींद आ जाती है और पहले या दूसरे या तीसरे या 7वें दिन ख्वाब के जरिए हाजत का सॉल्यूशन ख्वाब के जरिए मालूम पड़ जाता है। अगर आप नेक दिल इंसान हैं, परहेजगार हैं, नमाजों को पाबंदी से अदा करते हैं, कभी गाली गलौच नहीं करते, तो आपका काम एक ही दिन में हो जाएगा या तो 3 दिन में हो जाएगा। अब ये अमल आपने लगातार 7 दिन कर लेना है। इंशाअल्लाह इन 7 दिन के अंदर ही आपका काम बन जाएगा, हाजत पूरी हो जाएगी। कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी, कोई खास मकसद है तो वो मकसद इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। अगर इन 7 दिनों से पहले भी हाजत पूरी हो जाती है फिर भी आपको अमल 7 दिन करना लाजमी है। इस अमल की मुद्दत 7 दिन है तो 7 दिन अमल करना शर्त है। चाहे हाजत 1 दिन में पूरी हो या 3 दिन में, आपको 7 दिन अमल करना ज़रूरी है। अगर इन 7 दिन में हाजत पूरी नहीं होती तो 7 दिन अमल करने के बाद अमल बंद करना है और अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन के साथ कुछ दिन इंतज़ार करना शर्त है। और इस अमल से ज़्यादा 7 दिन या तो 10 दिन में काम बन ही जाता है। इसीलिए थोड़ा सब्र रखना ज़रूरी है और कोई भी अमल करते वक्त मायूस कभी ना हो, चाहे काम बने या ना बने, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आपको कब और क्या देना है। अगर आपकी हाजत आपके हक़ में बेहतर है तो आपको ज़रूर मिल जाता है, वरना हमारी की हुई दुआ हमें किसी दूसरे के ज़रिए से पूरी फरमा देता है, या तो इसका बदला हमें आखिरत में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इसीलिए कभी भी मायूस ना हो। अब एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये अमल करने के दौरान यानी इन 7 दिनों के दौरान आप किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा ना करें या किसी बच्चे को भी ना डांटें। कम से कम इन 7 दिनों में इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो ये बहुत ही ताकतवर और तेज असर वजीफ़ा है। इस अमल को दुनिया में हर दिन लाखों भाई बहन किया करते हैं। आप भी इस अमल को ज़रूर करिएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।